Good morning, students. Welcome back in history period. Okay, lesson number 8, an ideal ruler. Today, we are going to learn about an ideal ruler. Lesson number 8, page number 33 of your textbook, of your history textbook. Yes, let's start. Before the foundation of Swaraj, Maharashtra was under the domination of the Adil Shahi, Siddhi, Portuguese and Mughal powers. Okay, before the foundation of Swaraj, यानी स्वराज्य स्थापना के पहले Maharashtra was under the domination. Domination means under the ascendancy, or you may say influence. Okay, or under the authority of the Adil Shahi, Siddhi, Portuguese and Mughal powers. Okay, शिवाजी महाराज स्ट्रगल अगेंस्ट दिस पावर्स. शिवाजी महाराज ने क्या किया? उनके विरुद्ध लड़ाई दी. He faced all kinds of adverse circumstances. Adverse circumstances means unfavorable circumstances. यानी उनको कई problems, hurdles का सामना करना पड़ा. He founded an independent and sovereign Swaraj. Sovereign यानी सार्वभौम. ठीक है, और उन्होंने स्वतंत्र स्वराज्य की स्थापना की. He set up a system for the administration of this स्वराज. और उन्होंने एक सिस्टम तैयार की जो स्वराज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत काम में आई. ओके, He turned स्वराज into a सुराज. उन्होंने स्वराज को सुराज्य में कन्वर्ट किया. A kingdom that sought the welfare of all. यानी एक ऐसा राज्य जो सबकी जरूरतें, रिक्वायरमेंट्स, डिमांड्स पूरी कर सकता है. यानी वो रहते सा राजा थे. ठीक है. महाराज क्रिएटेड अ न्यू ऑर्डर विथ हिज कैपेबिलिटी. In the course of the conflict for the founding of the Swaraj, he himself had to face many grave dangers. जब वो स्वराज्य स्थापन कर रहे थे तब उनको बहुत सारे तकलीफों का ऑर्ड्स का सामना करना पड़ा. ठीक है. Events like the meeting with the Afzal Khan, the siege means blockade. Okay, siege means blockade of Panhala, the attack on Shaiste Khan, the escape from Agra, all involved a great amount of risk. यानी जितने भी प्रसंग आए, जितने भी इवेंट्स का उन्होंने सामना किया, चाहे वो मीटिंग विथ अफजल खान हो, या फिर पन्हाड़ा का वेढ़ा हो, सीज ऑफ पन्हाड़ा, या फिर शाहिस्ते खान के ऊपर उन्होंने हमला किया हो, या फिर आगरा से वो नजर कैद से छूटे हो, ऑल इन्वॉल्व अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रिस्क. यानी इन सारे इवेंट में हमें क्या दिखाई देती है? रिस्क दिखाई देती है. इवेंट यानी घटना या प्रसंग. शिवाजी महाराज इमर्ज सक्सेसफुल इन ऑल दिस इवेंट्स. लेकिन फिर भी वो वहां पर यानी उनको हर एक इसमें सक्सेस मिला. नो हार्म केम टू हिम. नाउ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल. महाराज इंस्पायर्ड द पीपल अराउंड हिम टू वर्क फॉर द स्वराज. महाराज ने क्या किया? सारे लोगों को इंस्पायर किया. इंस्पायर मीन्स मोटिवेट किया, एनकरेज किया फॉर द टू वर्क फॉर द स्वराज. स्वराज के लिए काम करने के लिए. हिज ऑर्गेनाइजेशनल स्किल वाज अनपैरेलल. उनकी जो स्किल थी लोगों को इकट्ठा करना और बांध के रखना इकट्ठा, वो एक स्किल थी, एक कुशल कसब था. विद दिस स्किल ही ड्रू अराउंड हिमसेल्फ ब्रेव पीपल हु वेर also extremely loyal. Loyal means faithful. इसलिए उनके आसपास ऐसे लोग थे जो उनसे क्या थे? फेथफुल थे, लॉयल थे. These close associates of Maharaj perform their duty. जो ये associates थे, लॉयल associates, उनके सहकारी जो थे, वो अपनी ड्यूटी बखूबी करते थे. Even by risking their own lives. यानी अगर उनको अपनी जान खतरे में भी डालनी पड़े तो भी वो काम करते थे. There are many instances of this in the founding of the Swaraj. ऐसे कई प्रसंग या घटनाएं हमें स्वराज्य स्थापना जो की महाराज ने, ऐसे कई घटनाओं में ये सब हमें दिखाई देता है. जीवा महला who killed बड़ा सैयद at a critical moment during the meeting with अफजल खान. अफजल खान से जब when शिवाजी महाराज met अफजल खान, जीवा महला जो है इन्होंने he killed, Jiva Mahala killed Bada Sayyid at a critical moment. Okay. Shiva Kashid, who crossed the siege of Panagarh in the disguise of means in different attire.
Okay, in different appearance. Shiva Kashid, who crossed the siege of Panagarh in the disguise of Shivaji Maharaj. शिवा काशिद ने क्या किया, जब ये पनागढ़ से महाराज निकल रहे थे ना, पनागढ़ के सीट से, तब शिवा काशिद उनका रूप लेके दूसरी मेन दरवाजे से निकल गए और दूसरे दरवाजे से शिवाजी महाराज निकल गए। और इन्होंने बिल्कुल बखूबी शिवाजी महाराज जैसा ही वेश किया था, उनके जैसे ही बेयर्ड रखी थी, उनके जैसे ही ऑर्नामेंट्स पहने थे, पूरा उनका ही वेश उन्होंने किया था। बाजी प्रभु देशपांडे, who blocked the advances of the enemy on the way to विशालगढ़। बाजी प्रभु देशपांडे ने विशालगढ़ में बहुत 200 माओं के साथ मुकाबला किया एनिमी का। मुरारबाजी देशपांडे, who defended the fort of पुरंदर। तानाजी मालुसरे, who sacrificed his life while conquering सिंहगढ़। सिंहगढ़ जो था वो तानाजी मालुसरे का ही सैक्रिफाइस है, बलिदान है। हिरोजी परजद एंड मदारी मेहतर, who risked their lives during the escape of महाराज from आगरा। जब महाराज शिवाजी महाराज आगरा से निकल पड़े तब वहां पर कौन मौजूद थे, हिरोजी परजद और मदारी मेहतर। ठीक है। आगरा, महाराज टू ग्रेट केयर ऑफ हिज एसोसिएट्स एक्सेट्रा। महाराज शिवाजी महाराज अपने ये जो एसोसिएट्स यानी सहकारी थे उनकी बहुत केयर लेते थे। फॉर एग्जांपल, कान्होजी जयदेव वाज एसोसिएटेड विथ महाराज इन द वर्क ऑफ द स्वराज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। कान्होजी जयदेव जो थे वो शिवाजी महाराज के साथ बिल्कुल स्टार्टिंग से, जब उन्होंने स्वराज्य के लिए काम करना शुरू किया तब से थे। When the aging Kanhuji fell ill, Maharaj told him not to neglect his medicines or treatment on any account. जब वो बीमार पड़ गए तो शिवाजी महाराज ने उनसे कहा कि first he should take care of himself, ठीक है, and not to neglect his medicines or treatment. Caring for the Rayat. While establishing the Swaraj, Maharaj had to constantly struggle against his enemies. शिवाजी महाराज को अपने enemies का सामना करना पड़ा while establishing Swaraj, यानी स्वराज्य स्थापना, when he set up Swaraj. Okay, his subjects suffered due to the enemy invasion. Subjects means प्रजा, उनकी प्रजा को बहुत सहना पड़ता था जब enemy invasion means attack, enemy means शत्रु। At such times, Maharaj used to take utmost care to protect the Rayat. और उस समय शिवाजी महाराज अपने subjects की, अपने project की बहुत care लेते थे। At the time of Shaiste Khan's campaign, Maharaj warned the Deshmukh of the Rohida Valley not to fail in his duty towards the Rayat. जब शाइस्ते खान की मुहिम शुरू थी, at the time of Shaiste Khan's campaign यानी मुहिम, महाराज ने वान किया था देशमुख को, जो काम कर रहे थे देशमुख ऑफ द रोहिड़ा वैली, नॉट टू फेल इन हिज ड्यूटी टुवर्ड्स द रैयत। उनको कहा गया था कि रैयत यानी अपने प्रजा की तरफ से पूरा ध्यान देना चाहिए। He told Deshmukh to visit every village and shift people to a safe place down the ghats. और उन्होंने ये भी वर्क अलॉट किया था देशमुख को कि वो हर एक विलेज में एक विजिट दे और जितने भी लोगों को जरूरत है यानी एंड शिफ्ट पीपल टू अ सेफ प्लेस डाउन द घाट्स, यानी लोगों को सेफ जगह पे पहुंचा दी। He strictly told him not to delay even for a moment. He further warned Deshmukh that if he did not thus take care of the Rayat, the Mughal army would take the people prisoner and then it would be seen as the Deshmukh's doing. और उन्होंने उसे स्ट्रिक्टली वार्न किया था कि जो रैयत है उसकी उनको पूरी केयर लेनी ही है, ठीक है। देशमुख दैट इफ ही डिड नॉट जस्ट टेक केयर ऑफ द रैयत, अगर उन्होंने रैयत की केयर नहीं ली, द मुगल आर्मी वुड टेक द पीपल प्रिजनर, तो मुगल आर्मी आएगी और लोगों को बंदी बना के लेके जाएगी, एंड देन इट वुड बी सीन एज द देशमुख्स डूइंग। महाराज आल्सो सॉ टू इट दैट द सोल्जर्स डिड नॉट इन एनी वे कॉज एनी हार्म टू द रैयत, और महाराज ये भी देख रहे थे कि अपनी तरफ से कोई भी सोल्जर्स प्रजा को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचाएगा ना। पॉलिसी रिगार्डिंग द आर्मी, महाराज मेंटेन अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द आर्मी। महाराज ने क्या मेंटेन किया था आर्मी में? डिसिप्लिन, शिस्त। He was particular about paying the salaries of the army in time. वो अपने आर्मी को सैलरी देते थे और वक्त पे देते थे। He made
arrangements to pay the salaries of soldiers in cash, और अपने soldiers को वो कैश में सैलरी देते थे। सैलरी यानी क्या? सैलरी यानी मेहनत आना। Okay, in various kingdoms in medieval India and elsewhere, there was a system of making payments to soldiers in the form of jagirs. बहुत सारे किंगडम ऐसे थे तब मेडिवल इंडिया में और बाकी जगह भी उनकी सिस्टम थी। वो जब पेमेंट्स देते थे तो वो सोल्जर को जागीर के रूप में पेमेंट देते थे। ठीक है। महाराज said this practice aside, there was a strict order to the army that any valuable collected during the campaigns in enemy territories were to be deposited with the government. उन्होंने strict order दिए थे। He gave strict order to the army. क्या दिए थे orders? If they got any valuable or if they collected any valuable from during the campaign in the enemy territory. Enemy territory यानी शत्रु के प्रदेश में जाके जो लूट करके लाते थे, वो अगर उनको कुछ मिलता है तो वो पूरा का पूरा वो सारा किसमें जमा करेंगे? सरकारी खजाने में जमा करेंगे। ठीक है। Soldiers were honored for their bravery in a campaign, और जिस सोल्जर्स ने बहुत ही शौर्य का काम किया उसे ऑनर सम्मान दिया जाता था। He looked after the maintenance of the families of soldiers who died in battle, और जो देश के काम आते थे, स्वराज्य के काम में आते थे, जो सैनिक, जो सोल्जर्स जो शहीद हो जाते थे, उनके फैमिलीज की भी शिवाजी महाराज केयर लेते थे। He took care of the wounded soldiers, जो जख्मी होते थे उनकी भी केयर लेते थे। He treated well the enemy soldiers who had surrendered themselves or who had been captured, और जो सोल्जर्स एनिमी के जो सोल्जर्स यानी शत्रु के अगर सैनिक हैं जिन्होंने जो शरण आए हैं शिवाजी महाराज को, या फिर जो पकड़े गए हैं उनकी भी, या फिर जो जख्मी हुए हैं शत्रु के सोल्जर्स उनकी वो शिवाजी महाराज केयर लेते थे। ओके, नाउ सी, डू यू नो if war broke out during the period of sowing, growing, reaping of crops, there would be no limit to the loss of farmers. अगर समझो युद्धजन्य परिस्थिति आई जब खेती बाड़ी के काम करने हैं, तभी जैसे सोइंग यानी बीज बोना, ग्रोइंग और रीपिंग यानी कटाई करना क्रॉप्स की, अगर उसी समय अगर युद्ध आता है तो फार्मर्स का जो है वो बहुत लॉस हो जाता है ना। नॉट ओनली वुड द मूवमेंट्स ऑफ आर्मी इंटरफेयर with the work of sowing, but the soldiers would cut off and take away standing crops or would destroy them. तो क्या होता था, शत्रु सैन्य आता था और वो फसल जो बड़ी हुई है ना उसको काट के लेके जाता था, तहस नहस कर देता था पूरा खेत। They would rob the houses of farmers, और फार्मर्स के हाउसेस में भी जाके लूटपाट मचा देते थे। शिवाजी महाराज had ordered the officers to prohibit his soldiers from such occasions. शिवाजी महाराज ने सोल्जर्स को क्या दिए थे? ऑर्डर दिए थे कि इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। द लेटर रिटन बाय छत्रपति शिवाजी महाराज इन 1674 CE to his military officers is very important in this regard. शिवाजी महाराज ने लेटर लिखा था मिलिट्री ऑफिसर को 1674 में, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या करना है उससे रिलेटेड। इट शोज हाउ माइन्यूटली शिवाजी महाराज थॉट अबाउट द डिसिप्लिन इन द आर्मी। इससे हमें पता चलता है कि शिवाजी महाराज कितने गौर से सोचते थे आर्मी के बारे में। If you harass and trouble the subjects belonging to different castes by robbing them of their grains, fodder, grass, vegetables, etc., those subjects would leave their houses and migrate elsewhere. Many of them would starve to death. It would be as if you are more atrocious than the Mughals. There would be great uproar. शिवाजी महाराज ने क्या किया था, जो सोल्जर्स थे उनके भी सोल्जर्स अगर ऐसा गलत काम करते हैं युद्धजन्य परिस्थिति में, युद्ध में अगर ऐसा गलत काम करते हैं, देखो क्या कहा है, इफ यू हरेस एंड ट्रबल द सब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, अगर आप प्रजा को हरेस करते हैं, परेशान करते हैं, बाय रॉबिंग देम ऑफ देयर ग्रेन्स, उनकी लूटपाट मचा देते हैं, फॉडर यानी धान्य, ग्रेन्स यानी धान्य, ग्रास, वेजिटेबल्स, अगर आप सब कुछ लूट लेते हैं उनका, दोज सब्जेक्ट्स वुड लीव देयर हाउसेस एंड माइग्रेट elsewhere। फिर ऐसे लोग क्या करते थे, अपना घर दार सब कुछ छोड़ के दूसरी जगह
जाते थे। Many of them would starve to death. कई लोग भूखमारी से मर जाते थे। It would be as if you are more atrocious. यानी शिवाजी महाराज कहते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है और आप इस तरह से उनके साथ बिहेव करते हो तो आप मुगलों से भी ज्यादा हार्मफुल हो। मुगलों से भी ज्यादा आपका जो व्यवहार है वो कैसा है, डेविलिश है, क्रूएल है, टेरिबल है। देयर वुड बी ग्रेट अप्रोर। Okay, now a policy of intolerance. Maharaj had to struggle against his enemies. Intolerance, a policy of tolerance, not intolerance. Tolerance यानी सहनशीलता। Tolerance का मीनिंग क्या होता है, सहनशीलता। Maharaj had to struggle against his enemies. The Adil Shah, the Mughals and the Siddhis, they were Islamic powers. शिवाजी महाराज के एनिमीज कौन थे, आदिल शाह, मुगल्स एंड सिद्धी, और वो कैसे थे, इस्लामिक थे, इस्लामिक कंट्री थे, Mohammedan थे। While Maharaj struggled against them, he considered Muslims in the Swaraj as his own subjects. महाराज भले ही उनके साथ युद्ध कर रहे हो, लेकिन उनके प्रजा में जो मुस्लिम लोग थे वो उनको अपने यानी उनकी प्रजा में जो मुस्लिम लोग थे वो उनकी बहुत केयर लेते थे। ठीक है। At the time of the meeting with Afzal Khan, Siddhi Ibrahim was a trusted servant in his army. Siddhi Halal was a Sardar in the army of Maharaj. Daulat Khan was an important officer in the navy of the Swaraj. यानी उनके आर्मी में भी कई सारे, बहुत सारे मुसलमान उनके अंडर काम कर रहे थे और कुछ तो उनके बहुत क्लोज एसोसिएट्स भी थे। एसोसिएट्स यानी सहकारी। महाराज फॉलोड अ टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी। वो सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट देते थे, सबके साथ इक्वल व्यवहार करते थे। इन द एनिमी टेरिटरीज दैट ही कॉन्कर्ड, ही कंटिन्यूड द फैसिलिटीज दैट हैड बीन गिवन टू द मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप। His contemporary historian Kafi Khan writes about the tolerant religious policy of Maharaj. उनके जो उन्होंने शत्रु का प्रदेश काबिज किया हो, इन द एनिमी टेरिटरी दैट ही कॉन्कर्ड, ही कंटिन्यूड द फैसिलिटीज दैट हैड बीन गिवन टू द मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो वहां पे जो मुस्लिम प्लेसेस है, जो वर्शिप की प्लेसेस है मुस्लिम लोगों की, वहां पर जो फैसिलिटी उनको मिल रही थी वो फैसिलिटी वो कंटिन्यू करते थे। ओके। उनके जो कॉन्टेम्पररी हिस्टोरियन है जिनका नाम है काफी खान, राइट्स, उन्होंने क्या लिखा है, टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी ऑफ शिवाजी महाराज। शिवाजी हैड फ्रेम्ड स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर soldiers that during the campaigns they should not harm a mosque. शिवाजी महाराज ने ऑर्डर दी थी कि डोंट हार्म मॉस्क, यानी मस्जिद को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएगा। ओके। इफ दे केम इन पोजेशन ऑफ अ कॉपी ऑफ द होली कुरान, दे शुड हैंड ओवर द सेम विथ रेफरेंस टू अ मुस्लिम। यानी अगर उनके हाथ में कैंपेन के दौरान अगर कोई कॉपी आती है कुरान की, जो होली बुक है मुस्लिम लोगों का, तो वो पूरे सम्मान और आदर के साथ वहां के लोगों को, यानी कोई भी मुस्लिम को हैंड ओवर किया जाएगा, उसका अपमान नहीं होगा। ओके। इतनी केयर शिवाजी महाराज लेते थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर वी स्टॉप्स टुडे. Remaining portion of this lesson we will see it tomorrow, and your duty is that your homework is that read lesson seriously, carefully, underline hard words, find out meaning from dictionary and note down all the words in your copy. Okay, now period is over. Bye bye.